हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 36। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट 36 पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो इक्वेशन इन वन वेरिएबल है वो क्या होता है। तो ऐसे इक्वेशंस जिनमें एक वेरिएबल हो, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या है, इसमें टू वेरिएबल्स है। ठीक है, इसमें क्या है, टू वेरिएबल्स है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब 4x प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सपोज ये है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब ऐसे इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल क्या हो, वन हो। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, लेट्स सॉल्व। मतलब एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखते हैं। सपोज ये x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वेरिएबल है, इस साइड वेरिएबल नहीं है और इसमें भी वेरिएबल नहीं है, तो ये जो 7 है, मतलब जो नंबर है उसे हम इस साइड कर देंगे। ठीक है, मतलब इसकी पोजीशन हम चेंज कर देंगे, ये लेफ्ट साइड में है तो इसे हम राइट साइड में कर देंगे। दैट इज x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7। जब भी हम लेफ्ट से राइट में किसी भी नंबर को या वेरिएबल को ले जाएंगे तो उसका जो साइन है, अगर इस साइड प्लस में होगा तो उसके अपोजिट साइड माइनस में होगा, और अगर इस साइड माइनस में होगा तो उसके अपोजिट साइड हम जब ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4 था। सो यहाँ पे जब हमने 7 को लेफ्ट पोजीशन से राइट पोजीशन दैट इज 4 के साइड ले जाया तो इसका जो पॉजिटिव साइन था वो क्या हो गया, निगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे 4 को 7 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बिगर नंबर है उसमें कौन सा साइन है, निगेटिव साइन है। ठीक है, इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेट सपोज हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 17। ये वाला हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 17। ठीक है, अब वेरिएबल को वेरिएबल के साइड ले जाएंगे, नंबर्स को नंबर्स के साइड, मतलब जिस साइड वेरिएबल है उस साइड सारे वेरिएबल्स कर देंगे और एक साइड सारे जो नंबर्स है वो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3x, अब इस साइड जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव में है तो इधर आके वो किस में आ जाएगा, निगेटिव में। 3x माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 17। अब इस साइड जो नंबर है वो निगेटिव में तो इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 5 हो जाएगा। ठीक है, सो 3x माइनस x 2x इज इक्वल्स टू माइनस 17 प्लस 5 कितना होता है, माइनस 17 प्लस 5 कितना होता है, माइनस 12। माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि जो बिगर नंबर है उसमें क्या है, निगेटिव साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो x, अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 2। सो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक है, जो चीज लेफ्ट साइड में निगेटिव है उसे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव है तो निगेटिव होगी। और अगर लेफ्ट साइड में कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है और उसकी हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसे हम ले जा रहे हैं राइट साइड में, तो जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीजन में आएगी। ठीक है, जो मल्टीप्लीकेशन में है वो किस में आएगी, डिवीजन में आएगी। इज दैट क्लियर? सो ये था कुछ बेसिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है, अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हमने पढ़ा अभी जस्ट देखा बेसिक्स इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 36। देखो ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने अभी ही बताया, जब हम ट्रांसपोज करते किसी टर्म को, मतलब अगर हम किसी टर्म को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लाते हैं या राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो उनका जो साइन है वो क्या होता है, चेंज होता है। अगर पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में जाके निगेटिव होगा, और अगर निगेटिव है लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव में जाके राइट साइड में जाके पॉजिटिव होगा। अगर राइट साइड में निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में जाके पॉजिटिव होगा,
राइट साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में जाके निगेटिव होगा, ठीक है। ये जस्ट हमने देखा। अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 36 सॉल्व। ओके, नाउ प्रैक्टिस सेट 36 में सबसे पहले हमें क्या बोला है, हमें सिंप्लीफाई करना है 3x माइनस 11y माइनस 17x प्लस 13y को, और फिर राइट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। सब यहाँ पे माइनस करना है, हमने देखा है माइनस कैसे करते हैं, है ना। हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है या जो बाइनोमियल्स दिए हुए रहते हैं उनका हम माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें जो दिया है वो हम लिख देंगे 3x माइनस 11y माइनस 17x प्लस 13y, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो 3x माइनस 11y माइनस 17x, अब यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या होगा, माइनस, दैट इज 13y। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम माइनस करते हैं और सेकेंड टर्म में अगर वो ब्रैकेट में दी है और वो पॉजिटिव है तो जब हम ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो वो निगेटिव में आता है, ठीक है ना। अब जो वेरिएबल्स सेम वेरिएबल्स है उन्हें साथ में लिख देंगे, दैट इज 3x माइनस 17x माइनस 11y माइनस 13y। अब 3x माइनस 17x कितना हो जाएगा, 3x माइनस 17x कितना हो जाएगा, 14x, ठीक है। माइनस 14x, माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि 17 बिगर नंबर है, 3 से बिगर 17 है, और 17 के साथ या 17 पे कौन सा साइन है, निगेटिव साइन है, ठीक है। नाउ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, सो माइनस, यहाँ पे निगेटिव साइन फिर आया, क्यों, क्योंकि दोनों इसमें जो दोनों नंबर्स है या दोनों टर्म्स है उनमें निगेटिव साइन है, और जो बिगर टर्म है उसके सामने भी निगेटिव साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निगेटिव साइन दे देंगे। ना 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 24y, ठीक है। तो हमारा आंसर तो माइनस 14x माइनस 24y आया। यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से एक चीज कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2 कॉमन। नाउ अगर हम देखें 2 के टेबल में 7 टाइम 14 आता है, ठीक है, 7 टाइम 14 आता है, तो 7x प्लस अगर हम देखें 2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 टाइम्स, मतलब 2 को अगर 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 12y, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया -2 इंटू 7x प्लस 12y। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सॉल्व किया, दैट इज यहाँ पे हमें माइनस करना था या सब्सट्रैक्शन करना था, हमने सब्सट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद कॉमन निकाला, और कॉमन निकालने के बाद हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 23x स्क्वायर y क्यूब z एंड माइनस 15x क्यूब y z स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो हमारे पास जो दिया है वो लिख देते हैं 23x स्क्वायर y क्यूब z, ठीक है, एंड माइनस 15x क्यूब y z स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 23 इंटू 15, फिर हमें वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, फिर वाई क्यूब इंटू वाई, फिर z इंटू जेड स्क्वेयर, ठीक है। अब 23 इंटू 15, चलो सॉल्व करते हैं। 23 इंटू 15, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 11, 3 2 4 3, नाउ कितना आ गया, 345। अब 23 पॉजिटिव है, 15 निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, -345। नाउ अब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, -345, तो ये हमारा आंसर होगा। आगे भी सॉल्व कर लेते, -345 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, x to the power 5, y cube into y,
y to the power 4, z into z square, z to the power 3. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 minus 345 into x to the power 5, y to the power 4, z to the power क्यूब. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, फर्स्ट. ठीक है, एमसीक्यू टाइप था, सो हम यहाँ पे क्या टिक कर देंगे, फर्स्ट टिक कर देंगे. ठीक है, ना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ना अब हमें इक्वेशन सॉल्व करने, अब हमें क्या करने हैं, इक्वेशन सॉल्व करने. ठीक है, सो सॉल्यूशन जो हमें दिया हुआ है वो लिख देंगे 4x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 9/2. अब ये जो टर्म है 1/2 वो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है, 4x इज इक्वल्स टू 9/2 माइनस 1/2. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्ट एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं. ठीक है, सो 9 minus 1 8/2. ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 8/2 कितना होता है, 2 4s are 8, ये 4. ठीक है, अब यहाँ पे x, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x इज इक्वल्स टू 4. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में. सो 4/4. सो हमारा जो x आ गया वो क्या आ गया, x जो आ गया हमारा वो आ गया 1. सो हमारा आंसर क्या आ गया, 1. ठीक है, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं. दैट इज 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 5. नाउ अब देखो, वेरिएबल को एक साइड रखते हैं और नंबर्स को एक साइड लाते हैं. दैट इज 5 को हम 10 के साइड लाते हैं. 10 minus 5 इज इक्वल्स टू 2y. ठीक है, नाउ 10 minus 5 कितना होता है, 5 इज इक्वल्स टू 2y. ठीक है, नाउ अब जब हम 2 को 5 के साइड लाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है तो 5 के साइड आके क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा. सो 5/2 इज इक्वल्स टू y. अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो y आ जाएगा हमारा 2.5. ठीक है, 2.5. तो हमारा आंसर क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 2.5 इज आवर आंसर. ओके, नाउ ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर. ठीक है, अब हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे हमें क्या बोला है, 5m minus 4 इज इक्वल्स टू 1. इसे भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जो हमें दिया है. सबसे पहले हम वो लिख देंगे, दैट इज 5m minus 4 इज इक्वल्स टू 1. नाउ अब जो 4 है दैट इज 5m इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब यहाँ पे जो -4 है वो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इधर जाके ये हो जाएगा +4. ठीक है, सो यहाँ पे 5m हो गया अपना और इज इक्वल्स टू 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5. अब यहाँ पे डिवाइड करना है हमें, मतलब देखो ऑब्वियसली हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जब यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में है तो जो नंबर जब इस साइड जाएगा, दैट इज जब राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में. ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 5/5. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, 1 इज इक्वल्स टू m आ गया. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें उसी टाइप से करना है. दैट इज जो दिया है 6x - 1 इज इक्वल्स टू 3x + 8. ठीक है, अब यहाँ पे एक साइड पूरे वेरिएबल्स कर देंगे, एक साइड पूरे नंबर्स कर देंगे. तो यहाँ पे 6x, अब यहाँ पे पॉजिटिव 3x है राइट साइड में, तो जब राइट साइड का
लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, ये -3x इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में -1 है, तो जब लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। सो हमारा x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9/3। सो इसे डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, फिर हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 3। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2। सो सबसे पहले जो हमारे पास दिया है वो हम लिख देंगे, 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2। नाउ 4x प्लस 2, ओके, 4x प्लस 2, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एक्स, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 4 8 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2। अब इस साइड जो वेरिएबल है वो इस साइड हम ला लेंगे, ठीक है। सो 2x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x इज इक्वल्स टू 10। अब -2x है, ठीक है। जब इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 10/-2। सो हमारा x कितना आ जाएगा, -5, ठीक है, -5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -5, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा -5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही, सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे, है ना। 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 74। 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 74। 5x इज इक्वल्स टू 74 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 69। x इज इक्वल्स टू 69/5। अब ये डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 69/5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 69/5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। राकेश एज इज लेस देन सानियास एज बाय 5 ईयर, ठीक है। अगर राकेश की एज 5 है तो सानिया की एज 5 + 5 होगी, ठीक है। अगर राकेश की एज 10 है तो सानिया की एज 10 + 5 होगी, ठीक है। मतलब राकेश छोटा है, सानिया बड़ी है, ठीक है। फिर क्या बोला है, द सम ऑफ देयर एज इज 27 ईयर। अगर राकेश की एज x है और सानिया की एज क्या होगी, x + y, ठीक है, x + 5। अगर राकेश की एज x है, राकेश एज इज लेस देन सानियाज एज बाय 5 ईयर, मतलब राकेश की एज कम है सानिया की एज से 5 ईयर्स, ठीक है। सो अगर राकेश की एज x होगी तो जो सानिया है उसकी एज कितनी होगी, x + 5 होगी। और फिर क्या बोला है, द सम ऑफ देयर एज इज, फिर उनके एज का सम दैट इज x + 5 इज इक्वल्स टू 27 ईयर्स होगा, ठीक है। ये हमें कंडीशन दी हुई है। अब इसे हम फ्रेम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के टाइप, ठीक है, इतना आप याद रखना। नाउ हम सपोज सबसे पहले ना क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। लेट्स राकेश एज बी x
and Sania's age be x plus 5 years. ठीक है. Now according to गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है, सानिया और राकेश की एज मिला के कितने ईयर्स हो गए, 27 ईयर्स हो गए. सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन राकेश एज प्लस सानियाज एज is equals to 27 years. So x plus 5 is equals to 27 year. हमारा इक्वेशन बन गया. हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x plus 5 is equals to 27 years. ये हमारा इक्वेशन बन गया. अब हम इसे क्या करना है, सॉल्व. x plus x 2x plus 5 is equals to 27 year. Now 2x, ये 2x plus 5 is equals to 27 है. अब 5 इधर जाएगा, ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा, 2x is equals to 27 minus 5. ये क्या हो जाएगा, 27 minus 5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा. ठीक है, 2x is equals to 22. सो x आ जाएगा हमारा 22/2. सो यहाँ पे जो x है, therefore x आ जाएगा हमारा 11. जब हम इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 11 आ जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 11x. सो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, राकेश और सानिया की एज. सो राकेश एज is x is equals to 11 and Sania's age is x plus 5 which is equals to 11 plus 5 which is equals to 16 years. So ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. ठीक है, राकेश age is 11 years and Sania's age is 16 years. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर. यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ा, जो क्वेश्चन था हमने वो पढ़ा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, हमने वो देखा. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली क्या बोल रहा था कि जो राकेश की एज है वो कम है सानिया से 5 साल से. ठीक है, तो फिर हमने अज्यूम किया कि ठीक है चलो, अगर राकेश की एज 5 इयर्स है तो सानिया की एज 10 इयर्स होगी, ये अज्यूम किया. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, अब उनका जो सम है उनके एजेस का वो कितना है, 27 ईयर. सो अब ये हमारे पास कंडीशन आ गई, अगर राकेश की एज x है तो सानिया की x plus 5 होगी. और फिर हमारी कंडीशन क्या बोली, राकेश एज प्लस सानिया एज कितनी हो जाएगी, 27 ईयर्स. ठीक है, तो फिर यहाँ पे राकेश की एज कितनी है, x, और सानिया की एज कितनी है, x plus 5. इनका जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 27 ईयर्स. इनके एज का टोटल कितना होगा, 27 ईयर्स. तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, दैट इज, वो इक्वेशन क्या थी, 2x plus 5 इक्वेशन थी, है ना. 2x plus 5 is equals to 27 ईयर्स. ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये इस इक्वेशन को लिया और फिर सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, हमारे पास राकेश की एज आ गई 11 ईयर और सानिया की एज आ गई 16 ईयर्स. ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे हमें, when planting a forest the number of jambud trees
प्लांटेज वॉज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अशोका ट्री, मतलब जब हमने प्लांट किया एक फॉरेस्ट तो वहां पे जो जामुन ट्री था वॉज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अशोका ट्री बाय, मतलब अगर जामुन ट्री 100 है, अगर जामुन ट्री 100 है तो अशोका ट्री कितना हो गया 14 होगा, मतलब जो अशोका ट्री है वो 60 नंबर्स कम है एज कंपेयर टू जाम्बू ट्री। अगर जामुन ट्री ए है तो अशोका ट्री होगा ए माइनस 60, अगर जामुन ट्री x है तो अशोका के क्या होगा x माइनस 60। अगर ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट्स द जामुन ट्रीज be x and the Ashoka tree be x minus 60। ठीक है, अब if there are altogether 200 trees of these two types, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें कितनी 200 ट्रीज मिलती है, मतलब अगर x प्लस एक्स माइनस 60 को ऐड करते हैं, मतलब x और x माइनस 60 को ऐड करते हैं तो हमें 200 ट्रीज मिलते हैं। ठीक है, सो हमें बताना है जामुन ट्री कितने प्लांटेड है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर ऑफ जामुन ट्री प्लस नंबर ऑफ अशोका ट्री is equals to 200. So x plus x minus 60 is equals to 200. So यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन गया x plus x minus 60 is equals to 200, that is 2x minus 60 is equals to 200। ठीक है, अब 60, अब इसे सॉल्व करेंगे हम, 2x minus 60 को सॉल्व करना है, तो जब 60 लेफ्ट से राइट जाएगा तो निगेटिव साइन पॉजिटिव में आ जाएगा, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 200 प्लस 60। ठीक है, 200 प्लस 60, सो 2x इज इक्वल्स टू 260। अब इसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू 260 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 260 डिवाइडेड बाय 2, नाउ ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 1 जार 2, 2 3 जार 3। ठीक है, ये आ जाएगा 130। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 130। ठीक है, नाउ हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 130। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या जामुन ट्री निकालना है, सो द नंबर ऑफ जामुन ट्री इज 130। ठीक है, अब देखो अगर अशोका ट्री पूछा रहता तो हम x माइनस 60 में x की वैल्यू डाल देते। ठीक है, x माइनस 60 में हम x की वैल्यू पुट कर देते और फिर हमारा आंसर निकाल लेते उसे सॉल्व करके, तो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो गया, नंबर ऑफ जामुन ट्री कितने थे 130। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते 6 क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, Shubhangi has twice as many 20 rupee note as she has 50 rupees note। अगर शुभांगी के पास 50 रुपीज का नोट
मतलब 50 रुपीज की नोट जो है वो 10 है, तो 20 रुपीज की नोट कितनी होगी, 20 होगी, मतलब उससे डबल होगी। अगर ये 100 नोट्स है 50 की तो 20 रुपीज की 200 होगी। अगर 15 नोट्स है 50 रुपीज की तो 20 रुपीज 30 होगी। ठीक है, मतलब उसका डबल होगा। इज दैट क्लियर? ऑल टुगेदर शी हैज 2700 रुपीज, और उसके पास टोटल कितने रुपीज है, यहाँ पे अब नंबर नहीं बोला है नोट्स का, यहाँ पे बोला है रुपीज। यहाँ पे रुपीज कितना है, 2700। तो हमें बताना है 50 रुपीज की नोट उसके पास कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही सॉल्व कर लेंगे। लेट शी हैज 50 rupee note is X and 20 rupee note is 2x, मतलब ट्वाइस है ना, डबल है ना। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ₹50 नोट, मतलब जितना उसके पास 50 रुपी नोट है और जितना उसके पास 20 रुपी नोट है, उसका अगर हम सम करेंगे तो कितने रुपीज आ जाएंगे टोटल उसके पास, 2700 रुपीज। दैट इज 50x प्लस 20 into 2x is equals to 2700. That is 50x into 50x plus 40x is equals to 2700. अब इक्वेशन हमारा बन गया। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 50 plus 40 90x is equals to 2700. Now x is equals to 2700 upon 90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 9 3 27 0, यहाँ पे x कितना आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा 30। सो हमें क्या निकालना था, 50 रुपीज नोट निकालना था, और हमने यहाँ पे अज्यूम क्या किए थे, 50 रुपीज नोट क्या है, x है। सो यहाँ पे हमें लिख देंगे शुभांगी हैज 50 रुपी नोट, 50 रुपी नोट इज 30। शुभांगी के पास 50 रुपीज नोट कितनी है, 30 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या पूछा था, 50 रुपी नोट का ही पूछा था। अगर 20 का पूछा रहता तो क्या हो जाता, अगर 20 का पूछा रहता तो x को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर 60 आ जाता है ना। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा है, यहाँ पे हमें सिर्फ 50 रुपीज का ही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 30। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ओके क्वेश्चन नंबर 7। नाउ विराट मेड ट्वाइस एज मेनी रन एज रोहित, मतलब विराट ने 2 गुना ज्यादा रन बनाया रोहित से। द टोटल ऑफ देयर स्कोर इज 2 लेस देन अ डबल सेंचुरी। अब उनका जो स्कोर है वो कितना है, डबल सेंचुरी के 2 से कम है। मतलब अगर डबल सेंचुरी 200 की होती है तो उनका जो टोटल स्कोर है वो हो जाएगा 198। अब अगर रोहित ने बनाया 10 रन्स, ठीक है, लेट सपोज रोहित ने 10 रन बनाया, तो विराट ने कितने बनाया होगा, 20 रन बनाया होगा। ठीक है, विराट ने कितने बनाया होगा, 20 रन। ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन कौन सी है कि रोहित और विराट के जो रन थे उनका प्लस कितना होता है, डबल सेंचुरी के जब हम 2 से माइनस करेंगे या डबल सेंचुरी को जब 2 कम रहेगा उतना, दैट इज 198। ठीक है, नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। नाउ लेट विराट मेड रन्स बी x, okay, rate
ओके, विराट ने 2x बनाया था ना, सो यहाँ पे हम रोहित कर लेते हैं, ठीक है। लेट रोहित मेड रन bx and Virat made runs b 2x. Now the total of their score according to given condition Rohit runs plus Virat runs is equals to x plus 2x is equals to 198. So हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, x plus 2x is equals to 198. So यहाँ पे 3x is equals to 198, x is equals to 198 upon 3. नाउ इसे अब हम सॉल्व करेंगे, 3 6 are 18, 3 6 are 18, तो हमारा x कितना आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा 66, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 66। अब यहाँ पे क्या बताना है, हाउ मेनी रन डिड ईच ऑफ देम मेक, मतलब रोहित का भी बताना है और विराट का भी बताना है। सो रोहित मेड रन, रोहित का हमने क्या अज्यूम किया था, x, तो ये कितना है 66, और विराट का मेड run is 2x, that is 2 into 66, that is 132. So अब हम आंसर लिख देंगे, रोहित made run 66 and Virat made run 132, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, और यहाँ पे हुआ हमारा प्रैक्टिस सेट 36 के साथ हमारा जो लेसन था वो भी खत्म, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट भी खत्म होता है और लेसन भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 37 करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और समय पे आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छा लगा हो, मतलब आपको लगता है कि ये लेक्चर से आपकी हेल्प हो रही है, तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।